अगले कुछ दिनों में चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचने की कोशिश करेगा, अटेम्प्ट करेगा, लेकिन जब आखिरी क्षण होते हैं तो किसी भी मिशन के उसको लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। कोई भी मिशन हो, चाहे वो मार्स मिशन रहा हो, चाहे वो चंद्रयान-2 का मिशन रहा हो या फिर लूना जो रशियन मून मिशन है, तो हर एक मिशन के लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर होते हैं। उस समय जिस तरीके से आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसी तरीके से हर मिशन के जो वैज्ञानिक है उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसी समय को कहा जाता है लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर। ऐसे में चंद्रयान-3 के कौन से वो पल होंगे जिसको लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाएगा, ये बताने के लिए प्रेरणा जी हमारे साथ हैं। प्रेरणा जी, हम देख पा रहे हैं कि ये सेटअप नेहरू प्लेनेटोरियम में बनाया गया है और चंद्रयान-3 के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। वो पल क्या होंगे जब धड़कनें, क्योंकि देखिए जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग सालों की जिन लोग की मेहनत है, वो लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर क्या होंगे जिसको वैज्ञानिक भाषा में हम लोग समझा सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे एक शो में भी ये क्या है, होल्ड योर ब्रेथ एंड क्रॉस योर फिंगर्स, क्योंकि स्पेस एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा जोन है जहां पर कुछ भी पहले से ही सुनिश्चित करना जो है बहुत ही कठिन और नामुमकिन है। किसी भी समय किसी भी तरीके का सोलर अटैक या एस्टेरॉइड हिट हमारे से हो सकता है और मिशन का फेलियर हो सकता है, क्योंकि चंद्रयान-2 में भी हम कुछ क्षणों से चूक गए थे और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। तो इस समय भी अंतिम क्षण जो है, क्योंकि हमने सारे ही चरण वो सफलता से पार कर लिए हैं, अब हम ऐसे मुकाम पर है कि बस अब चंद्रमा की सतह दूर नहीं है, तो डेफिनेटली फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। सॉफ्ट लैंडिंग वर्ड जो है वो सभी को बांधे हुए है, सभी इस सवाल को लेकर परेशान है। तो सॉफ्ट लैंडिंग को आसान भाषा में समझें तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, और सेफ लैंडिंग तभी हो पाएगी जब हमारी स्पीड कंट्रोल में होगी और हम चांद की सतह पर बहुत आसानी से उतरेंगे। चांद की सतह पर बहुत आसानी से उतरेंगे, उसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कह पाएंगे। लेकिन अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये एक कंपोनेंट है, ये विक्रम लैंडर जो दूसरा कंपोनेंट है, और इसी के भीतर होता है प्रज्ञान रोवर जो बाहर निकलेगा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर यही जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाएगा। मैम, चंद्रयान-3 के जो है वो 3 मेजर कंपोनेंट्स थे। प्रपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर, विक्रम साराभाई के नाम पर इस लैंडर का नाम जो है वो रखा गया था विक्रम, और विक्रम में से ही विक्रम एक बार जब सतह पे लैंड कर जाएगा तो उसके बाद प्रज्ञान जो है वो रोबोट बग्गी के आकार में बनाया गया है, 6 व्हील्स हैं इसमें, ये सतह पे चलकर सतह की मैपिंग करेगा और खबरें इसरो तक पहुंचाएगा। मैं ये पीछे ये एक तरीके से ये बनाया हुआ है, ग्राफिक ये बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं लूनर ऑर्बिट देख पा रहा हूँ। अभी दूरी कितनी है हमारे चंद्रयान-3 की चांद से? जी, अभी हमारी लगभग 100 किलोमीटर के करीब की दूरी है, और आज जो इंसर्शन है 4 बजे जो डीबूस्टिंग करी जाएगी, उसके बाद हम इंटरनल ऑर्बिट में चंद्रमा के लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएंगे, तो एक चक्कर ही मात्र दूर रह जाएगा सतह से। चंद्रयान की जो स्पीड है, जो आपके चंद्रयान-3 की स्पीड है, वो स्पीड अभी कितनी है? उसको कितना डिबूस्ट कम किया जाता है? प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अब अभी अगर उसकी अनुमानित करें तो लगभग 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से है, जिसको सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान रिड्यूस करके 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम कर दिया जाएगा, और तभी एक सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो अंतिम क्षण जिसकी बात कर रहे थे, लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर, वो उसकी शुरुआत कब होगी? अगर आप यहाँ पर समझा पाए कि वो पल कब आएंगे जब इसरो ये तय करेगा कि अब कुछ भी हो सकता है, तो अब क्या करना चाहिए? जी, 23 तारीख का जो दिन निर्धारित किया है, 23 अगस्त का, सारा दिन ही इसी बात पर निर्भर करेगा, क्योंकि शाम का समय इसरो ने 5:47 का समय दिया है जब सॉफ्ट लैंडिंग का समय है, पर 5 बजे से ही प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, और किसी भी क्षण जो है हमें इसरो से ये खबर मिल जाएगी कि आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर उतरेगा, उसके बाद उसके भीतर से आपका रोवर प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा, इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगेगा मैम? ये मिशन जो है, मिशन का एज जो है वो 14 डेज का है, मिशन का प्रोफाइल जो है 14 डेज का है, क्योंकि अर्थ का जो मून का जो एक दिन है वो अर्थ के 14 दिनों के बराबर है। तो क्योंकि वहां पे 14 दिन जो है वो मॉर्निंग रहती है, उजाला रहता है, और 14 दिन रात रहती है, तो इस 14 दिन का समय जो है, जो मॉर्निंग रहेगी चंद्रमा पे, उसका इस्तेमाल कर ये 14 दिन का मिशन है, और 14 दिन में ही ये सारे आंकड़े कलेक्ट करेगा। ओके,
और जब ये टच करेगा तो टच इसको बाहर निकलने के उसका कोई टाइम पीरियड है कि इतने टाइम में इसको बाहर निकलना, जो रोवर है, जो बग्गी जिसको आप बोल रहे हैं? कुछ क्षण में, सॉफ्ट लैंडिंग होने के कुछ ही क्षण में जो है रोवर जो है सतह पे उतर जाएगा। अपने से ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा या इसरो यहाँ से कमांड देगा? जी, वो प्रोग्राम्ड है, क्योंकि इसरो डेफिनेटली यहाँ से सब कंट्रोल कर रहा है, बट वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है और जिस समय पे उस पे उसको उस हिसाब से प्रोग्राम किया गया है। सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद कुछ ही समय में रोवर जो है अपना काम चालू करेगा। तो प्रेरणा जी बता रही है किस तरीके से 3900 किलोग्राम का चंद्रयान 3 का ये पूरा एक तरीके से 3 कंपोनेंट के साथ अभी हम चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो है अंतिम क्षण, लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर। और वो क्षण है जब विक्रम लैंडर के भीतर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा। रोवर अपने आप बाहर निकलेगा, हालांकि ये पहले से प्रोग्राम्ड है और अपने आप ये बाहर निकलेगा, लेकिन इसरो इसको यहाँ से धरती से इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। और इन्हीं क्षणों को कहा जाता है लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर, जो कि किसी भी स्पेस मिशन में बहुत अहम होते हैं और इन्हीं क्षणों में तय होता है कि मिशन सफल रहा या असफल रहा।